अगर आप भी ऋषभ पंत के साथ हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सैमसन ने अपनी टीम की शानदार जीत के बाद ऋषभ पंत पर ही उंगली उठाते हुए कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या बोले सैमसन वो तो आपको बताएंगे, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अंपायर का फैसला सही था या गलत, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिल्ली की टीम आखिरकार राजस्थान की टीम के खिलाफ इस बार के सीजन के सबसे बड़े मुकाबले में हार गई है, लेकिन ये हार वैसी नहीं जैसी नॉर्मल मैचेस में होती है। इस हार पर बहुत बड़े ड्रामे हुए। आपको बता दें कि मुकाबला वानखेड़े के मैदान में खेला गया। पंत ने टॉस जीता, टीम के लिए गेंदबाजी चुनी और मैदान में लेकर उतर गए अपनी पलटन को। लेकिन दोस्तों, आज दिल्ली की टीम खाली हाथ रही पारी के 15वें ओवर तक, और पारी के 15वें ओवर तक इस बार के सीजन के सबसे बड़े स्कोर को बनाने की रचना हो चुकी थी। दरअसल दोस्तों, जॉस बटलर 116 रन बना चुके थे, पडिक्कल भी 50 लगा चुके थे, और कप्तान सैमसन का तो क्या ही कहना, मैदान में आए और धागे खोल कर रख दिए दिल्ली के गेंदबाजों के। क्या शार्दुल ठाकुर और क्या ही अक्षर पटेल, सबकी धुनाई हुई और मात्र 19 गेंदों में ये खिलाड़ी 40 रनों की नाबाद पारी खेल गया, जिससे कि दोस्तों राजस्थान की टीम सीधा 222 पर पहुंच गई। जीतने के लिए दिल्ली को 223 रन चाहिए थे। जाहिर सी बात है, ये इतना बड़ा लक्ष्य था कि इसे चेस करना किसी सपने से कम नहीं, और इसमें बहुत मेहनत भी लगती। दोस्तों, दिल्ली के खिलाड़ी सर पर कफन बांधकर मैदान में तो उतर गए, और पृथ्वी शॉ ने लगभग 37 रन बनाए, वार्नर ने भी ठीक ठाक 20-25 रन बनाए थे। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम का हारना तय है, लेकिन तभी पंत की मैदान में एंट्री होती है और 24 गेंदों में 44 रन जड़कर कप्तान साहब टीम को जीतने की एक अलग ही उम्मीद दे देते हैं। इस बीच दोस्तों, ललित यादव भी 24 में 37 लगा गए थे। दुखद बात यह रही कि ना तो अक्षर चले और ना ही शार्दुल, वरना जीत दिल्ली के कदम चूम चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अंतिम ओवर आते आते 6 गेंदों में 36 रन चाहिए थे। 3 गेंदों में तो रोमन पॉवेल ने 3 छक्के जड़ दिए, परंतु तीसरी गेंद पर बवाल हो गया। वेस्ट से ऊपर गेंद थी, फिर भी अंपायर ने नो बॉल ना दी, जिसके चलते अगली कुछ गेंदों में तो कुछ हो ही नहीं पाया, क्योंकि पंत ने पूरे मुकाबले में ड्रामा क्रिएट कर दिया था। अब कोई कह रहा है कि ड्रामा सही था और कोई गलत, लेकिन नतीजा ये रहा कि पंत की टीम 15 रन से हार गई। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि संजू सैमसन ने अपनी टीम की जीत के बाद पंत के रवैये पर कुछ ऐसा कहा कि सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बता दें, सैमसन ने अपनी शानदार जीत पर कहा कि वाकई में एक शानदार लम्हा है। जब आपकी टीम पूरे सीजन में सबसे बेहतर प्रदर्शन करके सबसे बड़ा स्कोर बनाए, तो जाहिर सी बात है उससे बेहतर फीलिंग एक कप्तान के लिए और क्या होगी। जॉस बटलर की जितनी तारीफ शब्दों में हो सकती है, मुझे लगता है आज कम रहेगी। 3 शतक एक सीजन में लगाना किसी भी खिलाड़ी के लिए सपने से कम नहीं, लेकिन उन्होंने वो सपना जिया है, और राजस्थान के लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। साथ ही पडिक्कल भी अच्छा खेले और हमारे गेंदबाजों ने भी बहुत अच्छा डिफेंड किया। हालांकि दिल्ली की टीम के खिलाड़ी भी मुकाबले को अंत तक ले गए, जिसकी दाद देनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, नो बॉल कंट्रोवर्सी पर भी सैमसन ने कहा, देखिए, नो बॉल देना या ना देना अंपायर का काम है, लेकिन उस पर गुस्सा जताकर बीच मैदान में मैच को रोकने का प्रयास करना, खिलाड़ियों को वापस बुलाना या फिर मुकाबले को बेबुनियादी तरीके से रोक देना कहाँ की समझदारी है। मुझे लगता है कि यह सरासर गलत था। पंत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, सैमसन तो बिल्कुल पंत के खिलाफ ही चले गए, और आखिरकार जाए भी क्यों ना, भला उनकी टीम तो जीत ही गई है ना, उन्हें पंत से क्या फर्क पड़ता है। परंतु आप सभी को क्या लगता है, अंपायर ने गलती की या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अपनी टीम की हार के बाद अंपायर पर बुरी तरीके से भड़क गए ऋषभ पंत और उनकी बेईमानी पर हार का ठीकरा फोड़ पंत ने कुछ ऐसा इल्जाम लगाया कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो बौखलाए पंत गुस्से में क्या बोले हार के बाद, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में अंपायर की गलती की वजह से दिल्ली हारी है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिल्ली की टीम आखिरकार राजस्थान की टीम के खिलाफ इस बार के सीजन के सबसे बड़े मुकाबले में हार गई है, लेकिन ये हार वैसी नहीं जैसी नॉर्मल मैचेस में होती है। इस हार पर बहुत बड़े ड्रामे हुए। आपको बता दें कि मुकाबला वानखेड़े के मैदान में खेला गया। पंत ने टॉस जीता, टीम के लिए गेंदबाजी चुनी और मैदान में लेकर उतर गए अपनी पलटन को। लेकिन दोस्तों, आज दिल्ली की टीम खाली हाथ रही पारी के 15वें ओवर तक, और पारी के 15वें ओवर तक इस बार के सीजन के सबसे बड़े स्कोर को बनाने की रचना हो चुकी थी। दरअसल दोस्तों, जॉस बटलर 116 रन बना चुके थे, पडिक्कल भी 50 लगा चुके थे, और कप्तान सैमसन का तो क्या ही कहना, मैदान में आए और धागे खोल कर रख दिए दिल्ली के गेंदबाजों के। क्या शार्दुल ठाकुर और क्या ही अक्षर पटेल, सबकी धुनाई हुई और मात्र 19 गेंदों में ये खिलाड़ी 40 रनों की नाबाद पारी खेल गया, जिससे कि दोस्तों राजस्थान की टीम सीधा 222 पर पहुंच गई। जीतने के लिए दिल्ली को 223 रन चाहिए थे। जाहिर सी बात है, ये इतना बड़ा लक्ष्य था कि इसे चेस करना
किसी सपने से कम नहीं और इसमें बहुत मेहनत भी लगती। दोस्तों दिल्ली के खिलाड़ी सर पर कफन बांधकर मैदान में तो उतर गए और पृथ्वी शॉ ने लगभग 37 रन बनाए। वार्नर ने भी ठीक ठाक 20-25 रन बनाए थे। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम का हारना तय है, लेकिन तभी पंत की मैदान में एंट्री होती है और 24 गेंदों में 44 रन चढ़कर कप्तान साहब टीम को जीतने की एक अलग ही उम्मीद दे देते हैं। इस बीच दोस्तों ललित यादव भी 24 में 37 लगा गए थे। दुखद बात यह रही कि ना तो अक्षर चले और ना ही शार्दुल, वरना जीत दिल्ली के कदम चूम चुकी थी। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर आते आते 6 गेंदों में 36 रन चाहिए थे। 3 गेंदों में तो रोमन पॉवेल ने 3 छक्के जड़ दिए, परंतु तीसरी गेंद पर बवाल हो गया। वेस से ऊपर गेंद थी, फिर भी अंपायर ने नो बॉल ना दी, जिसके चलते अगली कुछ गेंदों में तो कुछ हो ही नहीं पाया, क्योंकि पंत ने पूरे मुकाबले में ड्रामा क्रिएट कर दिया था। अब कोई कह रहा है कि ड्रामा सही था और कोई गलत, लेकिन नतीजा ये रहा कि पंत की टीम 15 रन से हार गई। और इसी हार के बाद अंपायर पर इल्जाम लगाते हुए ऋषभ पंत ने अपने बयान में भड़कते हुए कहा, वाकई में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की टीम के खिलाड़ियों ने वाकई में काफी अच्छी गेंदबाजी करी और हमें भी अच्छी गेंदबाजी करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई टीम 200 के पार चली जाती है तो उनका जीतना लगभग तय होता है। परंतु मुझे लगता है कि अंपायर का वह फैसला वाकई में बहुत गलत था। जाहिर सी बात है टीम में हमारी टीम के किसी स्टाफ मेंबर को भेजना सही बात तो नहीं थी, लेकिन हम क्या करते क्योंकि हमारे साथ भी तो गलत हुआ था। मुझे लगता है कि थर्ड अंपायर को एग्रेसिवली इंटरफेयर करके इसे नो बॉल देना चाहिए था, क्योंकि सबने मैदान में देखा, यहाँ तक कि ऑडियंस ने भी कि गेंद वेस्ट से ऊपर थी, तो जाहिर सी बात है वो नो बॉल तो होनी ही थी। लेकिन फिर भी उसे नो बॉल नहीं दिया गया और अंपायर अपने फैसले की जिद पर अड़े रहे और वही जिद हमारी टीम को ले डूबी है। अपने स्कोर, अपने लक्ष्य के इतनी पास पहुंचकर हारने के बाद डिसअपॉइंटमेंट तो है ही। हमारे गेंदबाज थोड़ा और प्रयास कर सकते थे, लेकिन मैं अपनी टीम के खिलाड़ियों को यह कहना चाहूंगा कि चाहे जितना ही गलत क्यों ना हो, अंपायर की ही गलती क्यों ना हो, अपने अगले मुकाबले पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने आज वाकई में अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों पंत ने वाकई में हार का सारा ठीकरा फोड़ दिया अंपायर के सर पर। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में वह एक नो बॉल थी? क्या ये अंपायर की गलती थी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आखिरी ओवर में राजस्थान की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में फिर से फेरबदल हो गया है और दिल्ली की टीम जो कि लगातार हार रही है वो पॉइंट्स टेबल में गिर चुकी है। तो क्या हुए हैं बदलाव और क्या मिली है किसको जगह, वो सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार का आईपीएल कौन सी टीम जीतेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का एक और बेहद ही घमासान मुकाबला खेला गया दिल्ली और राजस्थान के बीच में। वानखेड़े में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली की टीम के कप्तान ऋषभ पंत टॉस जीते अपनी टीम के लिए पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन ये गेंदबाजी का फैसला दिल्ली की ही टीम पर उल्टा पड़ता नजर आया, क्योंकि दोस्तों राजस्थान की टीम की तरफ से सलामी जोड़ी के बैट्समैन पडिक्कल और जॉस बटलर ने ही के लिए कोई 50-60 नहीं बल्कि पूरे 150 रन जुटा दिए थे। और दोस्तों इसी 150 रन में जहाँ पडिक्कल का 50 शामिल था, तो वहीं दूसरे छोर से तो जॉस बटलर ने कोई 70 या 80 रन नहीं बल्कि शतकीय पारी खेल दी। सो अकेले बटलर ने अपनी टीम के लिए 116 रन बनाए और इसी पार्टनरशिप के चलते राजस्थान की टीम बड़ी आसानी से 150 छू गई। बचे हुए काम को कप्तान साहब ने पूरा किया। 19 गेंदों में सैमसन के 46 रन थे और इसी नाबाद पारी के चलते राजस्थान की टीम 200 न सिर्फ 200 के पार पहुंची बल्कि 222 रन स्कोरबोर्ड पर लग गए थे। दोस्तों दिल्ली की टीम के सामने 223 रन का लक्ष्य था और ये वाकई में बहुत विशाल था। दिल्ली की टीम को जीतने के लिए शुरुआत तो काफी अच्छी मिली। पृथ्वी शॉ के 37 रन हो, फिर डेविड वार्नर के 28 रन हो, उन्होंने मिलकर काफी अच्छे से अपनी टीम को संभाला। लेकिन दोस्तों दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद आज मैदान में कोई बड़ी पारी नहीं खेल सका, लेकिन टुकड़ों में दिल्ली की टीम की तरफ से प्रदर्शन आ रहे थे। कप्तान ऋषभ पंत 24 में ही 44 रन बनाकर आउट हो गए। बीच में दोस्तों ललित यादव ने भी 24 में 37 रन लगा दिए। अक्षर और शार्दुल फ्लॉप हो गए, जिसके चलते जीती हुई बाजी हार की तरफ खिंची चली जा रही थी। और दोस्तों फिर तो रोमन पॉवेल और मैदान में उनका साथ देने के लिए केवल कुलदीप यादव ही बचे थे, लेकिन अंतिम ओवर में 6 गेंद में 36 रन चाहिए थे। पॉवेल ने 3 गेंदों में 3 छक्के तो लगा दिए थे, लेकिन फिर 9 बॉल के ड्रामे को लेकर उनका मोमेंटम भी टूट गया और 15 रन से दिल्ली की टीम चाहकर भी नहीं जीत पाई, इतने विशाल लक्ष्य को चेज नहीं कर पाई। दोस्तों जाहिर सी बात है उनकी हार से उन्हें बहुत गहरा असर तो पड़ा ही होगा, साथ ही पॉइंट्स टेबल में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो चलिए एक एक करके आपको सारी टीमों के बारे में बताते हैं। 200 पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे फिलहाल तो मुंबई की ही टीम है। 7 में से 7 मैच हारे हैं बिना किसी अंक के, -1 के नेट रन रेट के साथ ये टीम सबसे नीचे ही सफर कर रही है। और 9वें पायदान पर भी अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स की ही टीम है। भले दोस्तों इस टीम ने 2 मैच जीत लिए हैं 7 में से, लेकिन 4 अंक और -0.5 के नेट रन रेट के साथ इन्हें फिलहाल और कोई जगह नहीं मिलेगी। परंतु अब चलिए हमारे सुपर 8 पर नजर डालते हैं।
दोस्तों 8वें पायदान पर है पंजाब किंग्स की टीम। आपको बता दें कि पंजाब किंग्स की टीम ने 7 में से 3 मैच जीते हैं, इसलिए इनके 6 अंक हैं और इसीलिए इनको ये 8वां पायदान मिला है। वरना नेट रन रेट तो इनका -0.562 है, जो कि चेन्नई से भी कम है। तो अब उन टीमों पर नजर डालते हैं जिनके नेट रन रेट और अंक बहुत अच्छे हैं।